नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका सुपर 30 वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपके हम कराएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, वो चाहे UPCL या फिर UPRV UNL DRDO इसरो आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पे दिया गया है। इसमें लिखा है आपका, ये हमारा वन लाइनर होगा, ठीक है। तो इस पर लिखा है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर हमें वोल्टेज कहें या वोल्टेज डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिकल प्रेशर कहें। तो ये आपका क्या होता है, इन सब की यूनिट होती है आपकी वोल्ट। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा होता है आपका ओम्स लॉ, आपको पता ही होगा, V/I, V वोल्टेज, I आपका करंट हो गया। ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है इसका मान, जिसे हम आपका रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये कब फॉलो करता है, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हुआ हो, कांस्टेंट लिया गया हो, ठीक है। जब आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है, तब आपका V/I इक्वल टू R होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पे लिखा है आपका एम्पियर हावर। तो एम्पियर हावर आपको याद रखनी है, बैटरी की इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी की यूनिट होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं बैटरी की इफिशियंसी हम एम्पियर हावर में नापते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। आपने देखा भी होगा, बैटरी में लिखा रहता है आपका 150 या 170 एम्पियर हावर, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो बैटरी की, ऐसे लिखा होता है आपका एम्पियर हावर, ठीक है। तो ये बैटरी की क्या होती है, आपकी इफ़िशियंसी होती है। और एम्पियर आपका फ्यूज़ की रेटिंग भी होती है, ठीक है। जो फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है, आपकी एम्पियर में होती है। ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ वाला वन लाइनर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ पे दिया है आपका, देखिए, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका UPCL में। तो ये आपका लगभग 900 से 1000 के बीच में दिया गया होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मैंने 1000 ले ली, लेकिन 900 या 950 1000 के आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, 1000 ओम होता है, ठीक है, लगभग। और DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी आपकी पता होगा आपको क्या होती है, ज़ीरो होती है। DC का जो आपने ग्राफ देखा होगा करंट का, ये होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। इसमें F की वैल्यू क्या होती है आपकी, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, ज़ीरो, ठीक। नेक्स्ट लिखा है आपका, देखिए, AC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। आपने देखा भी होगा, देखिए, तो AC का आपने ग्राफ देखा होगा, कुछ ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये आपका क्या 50 चक्कर लगाती है, ठीक है। ये साइकिल जो होती है 50 साइकिल पूरा करती है, यानी कि 50 बार ऊपर 50 बार नीचे। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हम हर्ट्स में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी 50 हर्ट्स पे काम करती हैं ज़्यादातर सारे डिवाइसेस और इक्विपमेंट, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो AC पावर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8। AC पावर आपका क्या होता है, P इक्वल टू होता है आपका VI cos फाई, ठीक है। अब cos फाई क्या होता है आपका, cos फाई V और I के बीच में क्या होता है आपका, जो डिफरेंस होता है ना V और I के बीच में, मान लिया ये V है, ये I है, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। या इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। PF इक्वल टू पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाई, ठीक है। इसको cos फाई के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस ही होता है ये फाई, ठीक है। तो इसे हम cos की वैल्यू में लेते हैं। तो पावर क्या हो जाता है आपका, P इक्वल टू VI cos फाई, ये AC में है, ठीक है। अगर DC की बात करेंगे तो वहाँ DC में आपका फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, ज़ीरो होती है, तो खाली क्या हो जाएगा आपका VI, ठीक है। तो आपका पावर वाट हो जाएगी इसमें, और आपका DC में क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट आपका वोल्ट एम्पियर, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा आपका, देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट होती है आपकी कूलम, ये आपको याद रखनी है। Q बराबर क्या होता है आपका NE, ठीक है। Q बराबर आपका सूत्र होता है NE इक्वल टू होता है IT भी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो कूलम की हम
ये भी कह सकते हैं एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो यूनिट यहाँ से निकल के ये भी आ जाती है आपकी एम्पियर सेकंड। ठीक, कूलाम की। तो चार्ज की क्या होगी आपकी वैल्यू, एम्पियर सेकंड भी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की क्या होती है आपकी, कूलाम होती है, एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू आपको पता होगा 746 वाट होता है। अगर हम 1 मीट्रिक हॉर्स पावर कहेंगे तो इसमें 10 कम कर दो तो ये होता है आपका 726 वाट। ठीक है, तो एसी की यूनिट क्या होती है, एसी या रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं उसकी हम जो यूनिट लेते हैं, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में आपके TG2 में। तो इसकी वैल्यू होती है आपका टन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी आपका, टन में लेते हैं। ठीक है, हाफ टन, 1 टन, 2 टन, एसी या फिर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा वन लाइनर है आपका, इसमें दिया है देखिए, क्रेन में यूज़ करते हैं हम। तो क्रेन में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्रेन में हम काफ़ी भार उठाने के लिए यूज़ करते हैं क्रेन का। ठीक है, तो उसमें जो मोटर होगी उसका हमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए होगा, बहुत हाई चाहिए होगा। तो आपको पता है सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वेरी हाई। ठीक है, तो टॉर्क होता है उसका आई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के इक्वल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रेन में जनरली हम सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15, ट्रेन में कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं। ट्रेन देखी होगी आपने, और ट्राम ट्रॉली जो वहाँ चलती है आपकी पटरियों पे, तो उसमें जो मोटर यूज़ होती है वो आपकी, वो भी क्या होती है आपका, हैवी वेट ले आने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेन का भी काफ़ी हैवी होती है, तो उसमें भी हम स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है, तो उसमें भी आपका सीरीज़ मोटर का ही यूज़ होता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो कौन सी मोटर होती है, सिंगल फेज होती है आपकी। ठीक है, सीरीज़ मोटर। अब नेक्स्ट दिया आपका पॉइंट 16 दिया है इसमें, AC DC बोथ सप्लाई पर कौन सी मोटर वर्क करती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये हर बार रिपीट होते हैं आपके, जनरली इनमें से एक आध क्वेश्चन, तो इसलिए आपका लिया गया है आपको बताने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो AC DC दोनों सप्लाई से यूज़ की जाने वाली मोटर कौन सी होती है, जो वर्क करती है दोनों सप्लाई पे, वो होती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, याद रखना है आपको, सार्वत्रिक मोटर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पर लिखा आपका पॉइंट नंबर 17 पे, यदि 1000 वाट वाले हीटर को 1 घंटा तक उपयोग करें तो 1 यूनिट विद्युत खर्च होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर 1000 वाट को हम 1 घंटे तक यूज़ करें तो उसकी हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा हमारी खर्च हुई है। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है आपकी, किलोवाट घंटा आवर में होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, यूनिट ही होती है, किलोवाट आवर, या हम इसे यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग है, किलोवाट आवर में होती है या फिर यूनिट में। ठीक है, कहते नहीं हम जनरली घर में कि 1 यूनिट फूक गई हमारी, 220 यूनिट फूक गई। तो यूनिट का मतलब होता ही क्या है आपका, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर जो आपका 19 है, इसमें देखिए आपका लिखा है जो सोल्डर वायर होता है जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं, वो किसकी बनी होती है। तो वो होती है आपकी लेड और टिन की, Pb+SN। ठीक है, और आपका फ्यूज वायर भी किसका बना होता है, लेड और टिन का ही बना होता है। जो सोल्डर वायर होती है वो भी लेड और टिन की, और आपका फ्यूज वायर जो हम लगाते हैं घरों में कटआउट, ठीक है, तो उसमें भी क्या लगता है आपका, लेड और टिन का ही बनी होती है वो भी फ्यूज वायर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 20 इसमें लिया है आपका, लाइन वोल्टेज किन्हीं भी 2 फेज के मध्य वोल्टेज होती है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है आपसे लाइन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देता है, तो आपको याद रखना किन्हीं भी 2 फेजों के मध्य जो वोल्टेज होगी वो आपकी लाइन वोल्टेज होगी। ठीक है, और फेज वोल्टेज क्या होगी, फेज और न्यूट्रल के मध्य में क्या होगा आपका, फेज वोल्टेज होगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फेज वोल्टेज जो होगा आपका वो होगा एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज होगी 2 फेज के मध्य
जो आपस वोल्टेज होगी उनके बीच में, ठीक है, तो वो आपका लाइन वोल्टेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंसुलेशन रजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम यूज़ करते हैं मैगर का, ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलते हैं पॉइंट नंबर 23 पे, इसमें लिखा आपका एसी प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका हम अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 24 है आपका किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर को मापने वाला यंत्र क्या होता है आपका, वो आपका वाटमीटर होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की हम जो पावर मापते हैं वो आपका वाटमीटर से नापते हैं। और पॉइंट नंबर 25 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका करंट ट्रांसफार्मर डिवाइस द्वारा हम करंट को नापते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डिवाइस द्वारा हम आपका वोल्टेज को नापेंगे, ठीक। और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ये भी आपको याद रखना है, पता ही होगा। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल आपका किस में यूज़ होता है, वो जनरेटर में यूज़ होता है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल है वो आपका जनरेटर में यूज़ किया जाता है, और फ्लेमिंग का जो आपका लेफ़्ट हैंड रूल है वो आपका डीसी मोटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जनरेटर में आपका राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का, और लेफ़्ट हैंड रूल आपका डीसी मोटर में, ठीक है, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ट्रांसफार्मर की कोल आपकी बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके सुपर 30, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।